जरा सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र, जब लोग अपने सपने देख रहे होते हैं, एक नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेता है। ये कहानी है उस वीर की जिसका नाम सुनते ही आज भी खून खौल उठता है। आजादी की बात तब तक अधूरी है जब तक देश के क्रांतिकारी का जिक्र न हो। इसी तरह वीर भगत सिंह के जिक्र के बिना आजादी की बात अधूरी है। शहीद भगत सिंह ने भारत माँ के लिए मौत को महबूबा, आजादी को दुल्हन माना था। इस वीर ने ही सिर पर कफन का सेहरा बांधकर अपनी माँ से कहा था, मेरा रंग दे बसंती चोला। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उस वीर महान के लिए है जिसने अपने बलिदान देकर भारत को आज़ाद दिलाया था। तो दिल थाम कर बैठे मित्रों, इस वीडियो में आपको शहीद भगत सिंह की पूरी कहानी बताएंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं एलन त्रिवेदी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बांगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, के एक सिख परिवार में हुआ था, जो एक किसान परिवार से आते थे। इनका पिता का नाम किशन सिंह सिंधु और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। उनके पिता और चाचा गदर पार्टी के सदस्य थे। इनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह संधू और घर के कुछ सदस्य जेल में थे। वर्ष 2006 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन लागू किए हुए उपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया था। भगत सिंह ने गांव में ही अपनी 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद अपने पिता किशन सिंह ने उसका दाखिला लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे। वहीं पर उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और कुछ अन्य लोगों से हुई। उसी समय आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी। उस समय लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। इधर भगत सिंह युवाओं में देश प्रेम के बीज बो रहे थे और उधर उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से साफ मना कर दिया। भगत सिंह कॉलेज में अनेक नाटक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। उनके नाटक स्क्रिप्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होते थे, जिसमें वह कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। स्कूली शिक्षा के दौरान भगत सिंह ने अलग अलग देशों में हुई क्रांति के बारे में अध्ययन किया और बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए, लेकिन वह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो भगत सिंह 12 वर्ष के थे। बस इस हत्याकांड ने उनके छोटे से दिमाग में देश को आजाद करने का जुनून घर कर गया था। ये बिगुल था अंग्रेज के अत्याचार के खिलाफ। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के रद्द होने के बाद उनका गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ और बढ़ गया। वो गांधी जी का सम्मान जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के अहिंसा आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना सही समझा। आजाद, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने जुलूसों में भाग लेने प्रारंभ किया और कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु थे। भगत सिंह के जन्म के समय उसके पिताजी जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। उनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन के स्थापना की थी। अजीत सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, इसीलिए इन मामलों से बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के सोच पर गहरा प्रभाव डाला। अपने देश के लिए मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अपने प्राण निछावर कर दिए। भगत सिंह ने बचपन से ही अत्याचार देखा था। वह अपने लोगों को प्रताड़ित होते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने प्राण निछावर किए थे,
इन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में से शहीद भगत सिंह भी थे। शहीद भगत सिंह को भारतीय आंदोलन के सबसे प्रभावशाली युवा क्रांतिकारी में गिना जाता है। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिसके कारण वह आज़ादी की लड़ाई के समय सभी नौजवान के लिए यूथ आइकॉन बन गए थे। शहीद भगत सिंह ने देशभक्ति, अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा विरोधी भयंकर विस्फोटों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनके पास विचार और बुद्धि के एक अपूर्व प्रतिभा भी थी, जिससे वे सांप्रदायिक तर्ज पर भारत के विभाजन का पूर्वानुमान लगा सकते थे। उस समय के बहुत से प्रमुख नेता भी इस बात का अनुमान लगाने में असमर्थ थे। धर्म से ज़्यादा देश के हितों को ध्यान में रखते हुए परिपक्व और तर्कसंगत विचार उनके एक प्रमुख गुण को प्रदर्शित करते थे। वह छोटी सी उम्र में ही नौजवानों को देश की आज़ादी के लिए प्रोत्साहित करने लगा था। इसीलिए वह आज़ादी की लड़ाई के समय सभी के लिए एक आदर्श स्वतंत्रता सेनानी था। भगत सिंह अपने युवा साथियों के साथ मिलकर देश अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त कराना चाहते थे। उनका मानना था कि युवा कुछ भी कर सकते हैं और देश को आज़ाद करा सकते हैं। भगत सिंह सभी नौजवानों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए नई दिशा दिखाते रहते थे। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। आज भी सभी युवा उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। वह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे। वह गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। वर्ष 1922 में चोरी चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। इस वजह से भगत सिंह ने उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसा बातों को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तब भगत सिंह बहुत ही निराश हुए। उसके बाद उन अहिंसा से विश्वास उठ गया था। तब उन्होंने फैसला लिया कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। बाद में वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल में शामिल हो गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल्ला सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 क्रांतिकारियों को कारावास की सजा मिली, जिससे भगत सिंह इतने अधिक क्रोधित हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाली नवयुवक तैयार करना था, जो बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो सकते थे। भगत सिंह की पहली मुलाकात जब चंद्रशेखर आजाद से हुई तो भगत सिंह ने जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश के लिए और देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी करके दिखाई। सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए थे। साइमन वापस जाओ, इसका नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पर खड़े रहे, जिसके बाद इन प्रदर्शन में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय की बुरी तरह घायल हो गए थे। इस तरह लाठीचार्ज से आहत होकर उनकी मृत्यु हो गई। इन घटना से भगत सिंह से रहा नहीं गया और उन्होंने एक गुप्त योजना के तहत पुलिस सुप्रिटेंडेंट स्टॉक को मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई है। गोपाल के इशारा पर ही दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद के पास डीएवी स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षा का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 में सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर पर मारी। यह गोली उसकी मृत्यु के लिए काफी थी, लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने 3 से 4 गोली दाग कर उसके मरने का पूरा इंतजाम ही कर दिया था।